नमस्कार, ये वीडियो तैयार किया गया है GVK EMRI मोबाइल ऐप्स की ट्रेनिंग के लिए। ये वीडियो सिर्फ GVK EMRI के अधिकारियों के लिए बनाया गया है। अगर कोई व्यक्ति इस ऐप को किसी बाहरी व्यक्ति के साथ शेयर करता है तो उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। पहली बार रजिस्टर करने पर आपको डिवाइस एक्सेस के लिए पूछा जाएगा। स्क्रीन में अलाउ ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, तब ये ऐप्स मोबाइल में एक्सेप्ट हो जाएगा। आपको 7 टाइम्स अलाउ का ऑप्शन आएगा, 7 टाइम्स सिलेक्ट कीजिए। यहाँ सिलेक्ट करने पर सभी व्हीकल को एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से टैग किया जाता है। यहाँ मोबाइल नंबर एंट्री करने से आपका मोबाइल ऐप कैट से रजिस्टर्ड हो जाएगा। अभी हम आपको एक मोबाइल नंबर रजिस्टर करने का प्रोसेस दिखाएंगे। इसके लिए अपना रजिस्टर्ड नंबर एंट्री कीजिए और सेंड OTP को सिलेक्ट कीजिए। OTP सिलेक्ट करते ही आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज आएगा OTP नंबर के साथ। आपको टेक्स्ट मैसेज में आया हुआ नंबर यहाँ पेस्ट करना है और वेरीफाई ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आपका व्हीकल रजिस्टर्ड हो जाता है, आपको लॉगिन पेज नज़र आएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर कैट से कनेक्ट हो चुका है। यहाँ आपको पायलट और EMT दोनों को लॉगिन करना है। हमारे पास लॉगिन के लिए 2 ऑप्शन है, बायोमेट्रिक लॉगिन और बाईपास लॉगिन। अभी आपको बायोमेट्रिक लॉगिन के लिए अपना एम्प्लॉय ID देना होगा। आपको बायोमेट्रिक डिवाइस से फ़ोन को कनेक्ट करना होगा और यहाँ कैप्चर बटन को क्लिक करना होगा। तब आपके बायोमेट्रिक डिवाइस में रेड कलर लाइट शो करेगा। तब आपको अपना एंड्रॉयड फिंगर बायोमेट्रिक डिवाइस में रखने से ऑटोमेटिकली इमेज यहाँ इम्प्रिंट हो जाएगा। फिंगर इम्प्रिंट करने के बाद आपको लॉगिन ऑप्शन सिलेक्ट करना है। पर फिलहाल किसी कारणवश बायोमेट्रिक डिवाइस ना होने पर हम आपको बाईपास लॉगिन का ऑप्शन दिखाएंगे। इसके लिए नीचे बाईपास लॉगिन ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, पायलट ID एंट्री कीजिए और पायलट का नाम डालिए, सबमिट क्लिक कीजिए। जब आपका ग्रे हो जाएगा तब आप देखिए पायलट लॉगिन हो चुका है। सेम प्रोसेस में आपको EMT लॉगिन करना है। बाईपास लॉगिन कीजिए, EMT ID और EMT का नाम डाल के सबमिट क्लिक कीजिए। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद आपको एक स्क्रीन नज़र आएगा। ये होम पेज का स्क्रीन है मैप के साथ, जहाँ आपको अपना प्रेजेंट लोकेशन शो करेगा। ये आने के बाद आप पूरी तरह से केस लेने के लिए रेडी है। इसके साथ आपको बताना चाहेंगे, केस जब आपके पास आएगा आपको 2 तरह का नोटिफिकेशन मिलेगा सायरन के साथ। पहले नोटिफिकेशन में आपको केस की ID, कॉलर का नाम, इंसिडेंट लोकेशन मिल जाएगा। और जो सेकंड नोटिफिकेशन आपके पास आएगा वो आएगा हॉस्पिटल के लिए। जैसे ही कैट में हॉस्पिटल असाइन करते हैं, हॉस्पिटल डिटेल्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। अब हम आपको एक टेस्ट केस लेकर दिखाएंगे। अभी एक केस आने पर आपका सायरन बजना शुरू हो जाएगा और सायरन बजते ही आपको लेफ्ट साइड में ऊपर एक बेल ऑप्शन मिलेगा सायरन को स्टॉप करने के लिए। ये देखिए आपके पास केस 1 आ चुका है। इस केस को आपको मिलने के बाद एम्बुलेंस विदिन 1 मिनट आपको अपना एम्बुलेंस स्टार्ट करना होगा। अगर आप 1 मिनट के अंदर एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं करते हैं तब आपको एक बजर सुनाई देगा। और आपको अगर केस की जानकारी चाहिए, ऊपर आपको आई बटन को क्लिक करना है, जहाँ पे आपको चीफ कंप्लेन सीन का डिटेल्स मिल जाएगा बिना हॉस्पिटल डिटेल्स के। जो आपके पास सेकेंड नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको हॉस्पिटल डिटेल्स मिल जाएगा। अभी आपका स्टार्ट
टाइम दिखा रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। आपको 1 मिनट के अंदर एम्बुलेंस स्टार्ट करना है। अगर आपने एम्बुलेंस 1 मिनट के अंदर स्टार्ट नहीं किया है तो सिलेक्ट कीजिए। आपका ये बजर हर 1 मिनट पर दोबारा से आपको मिलेगा। जब आपका 2 मिनट क्रॉस हो जाएगा, दोबारा से आपका बजर राउंड शुरू हो जाएगा। अगर आप एम्बुलेंस स्टार्ट कर देते हैं तब आपको जो येस ऑप्शन है, येस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा। अभी जब हम हॉस्पिटल डिटेल्स कैड में एंट्री करेंगे तब आपको आई बटन दोबारा से क्लिक करना है, जहां पे आपको हॉस्पिटल की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। इस सेकंड नोटिफिकेशन में आपको ये जानकारी मिल जाएगी। अभी जब आपका 1 मिनट और कंप्लीट हो जाएगा, फिर से आपका बजर राउंड शुरू होगा। अगर आप एम्बुलेंस स्टार्ट कर चुके हैं तो येस को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप ये सिलेक्ट कर लेते हैं, आपका बजर राउंड बंद हो जाएगा। इसके बाद आपका जो बेस टाइम है वो आपका स्टॉप हो जाएगा। नीचे आपको राइट साइड में एक प्लस साइन दिख रहा है। अगर आप इस प्लस साइन को क्लिक करते हैं, यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक आपको कॉल करने का ऑप्शन कॉलर के लिए, और अगर आप ERCP कनेक्ट करना चाहते हैं, इसके लिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद जब आप अपना एम्बुलेंस स्टार्ट करते हैं, नीचे स्लाइड कीजिए, आपको ओडोमीटर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आपको अपना ओडोमीटर, प्रीवियस ओडोमीटर आपका अगर अलग होता है तो आपको रीज़न का एक ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ आपको रीज़न में जाकर ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और ओके प्रेस कीजिए और सबमिट प्रेस कर दीजिए। पर अगर आपका ओडोमीटर प्रीवियस ओडोमीटर के साथ मैच करता है, तब आपको डायरेक्टली स्टार्ट का जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करना है। इसके बाद आपको सीन में पहुंचने के लिए स्क्रीन में एक टाइम दिखाएगा। आपको उसी टाइम के अंदर सीन में पहुंचना होगा। देख लीजिए आपके स्क्रीन में टाइम जिस तरह से जा रहा है, उसी टाइम के अंदर आपको सीन में पहुंचना होगा। सीन पहुंचने के बाद आपको रीच पिकअप पॉइंट का जो ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करते ही आपका स्क्रीन पे जो टाइमर है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। नीचे आपको पेशेंट पिकअप करने के बाद ओडोमीटर एंट्री करना होगा। ओडोमीटर एंट्री करते ही आपको नीचे यूएडी और डिपार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर किसी कारणवश केस यूएडी होता है, हमें यूएडी ऑप्शन को सिलेक्ट करके यूएडी में जो लिस्ट है, ड्रॉप डाउन से एक लिस्ट को सिलेक्ट करना होगा। और अगर यूएडी नहीं होता है तो कैंसिल ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे कैंसिल करके बैक आइए। नेक्स्ट आपको ओडोमीटर एंट्री करने के बाद डिपार्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ आपको हॉस्पिटल चेंज के लिए ऑप्शन मिलेगा येस और नो में। अगर आप येस करके हॉस्पिटल चेंज करना चाहते हैं, येस में क्लिक कीजिए। यहाँ आपको हॉस्पिटल की लिस्ट आ जाएगी। हॉस्पिटल का नाम सिलेक्ट कीजिए और आप सर्च करके भी हॉस्पिटल का नाम चेक कर सकते हैं। हॉस्पिटल सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे रीज़न सिलेक्ट करना होगा कि आप किस कारण हॉस्पिटल चेंज करना चाहते हैं। चेंज करके आप सबमिट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको हॉस्पिटल पहुँचने के लिए एक टाइम शो करेगा। इसके बाद आप रीच हॉस्पिटल का ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और अपना ओडोमीटर पेशेंट हैंडओवर करने के बाद एंट्री कीजिए। आप चेक कीजिए आपका रीच हॉस्पिटल का जो ओडोमीटर है वो 500 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाना चाहिए और
आपका प्रीवियस जो ओडोमीटर है उससे कम नहीं होना चाहिए। ओडोमीटर एंट्री कीजिए और नेक्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ आपको बैक टू बेस का एक ऑप्शन मिलेगा। बैक टू बेस, आप जब बैक अपने बेस में पहुँच जाएंगे, ओडोमीटर को एंट्री कीजिए और फिनिश ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आपका केस का ट्रिप डिटेल्स एंट्री हो जाएगा। इसके बाद हमें देखना है पीसीआर किस तरह से एंट्री की जाती है। पीसीआर एंट्री के लिए आपको लेफ्ट साइड में ऊपर 3 बार्स में सिलेक्ट करना है, जहां आपको 3 ऑप्शंस दिखा रहे हैं, पीसीआर, केस क्रिएशन और न्यू केस। पीसीआर ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। पीसीआर सिलेक्ट करते आपको 3 टैब्स मिल जाएंगे, रनिंग एंड शेड्यूल, फिनिश्ड, क्लोज एंड पुश्ड। रनिंग एंड शेड्यूल में आपको रनिंग केस की डिटेल शो करेगी और शेड्यूल वाले केस में शेड्यूल केसेस का डिटेल्स आ जाएगा। नेक्स्ट फिनिश्ड में आपको जो केस आपने ट्रिप कंप्लीट किया है और पर पीसीआर फिल नहीं किया है वो आपको शो करेगा। क्लोज एंड पुश में आपको कंप्लीट ट्रिप डिटेल्स और पीसीआर की डिटेल्स आ जाएगी। अभी हमें पीसीआर कंप्लीट करने के लिए फिनिश में सिलेक्ट करना है। फिनिश में सिलेक्ट करके इंसिडेंट आईडी को क्लिक कीजिए, बेनिफिशियरी आईडी में जाइए, पेशेंट का डिटेल्स हमें एंट्री करना है। अगर कैड में सारी डिटेल्स ऑलरेडी पेस्ट की गई है तब ये ऑटोमेटिकली यहाँ शो करेगा, पर अगर ये ब्लैंक है तो ये ईएमटी द्वारा ही फिल किया जाएगा। यहाँ हमें पेशेंट का नाम डालना है, जेंडर मेंशन करना है, एज डालना है, एपीएल बीपीएल मेंशन करना है, सोशल स्टेटस मेंशन करना है, आईडी प्रूफ जैसा गार्जियन के पास है वैसा हमें मेंशन करना है। कॉन्टेक्ट नंबर, कॉलर का कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन कीजिए। बेनिफिशियरी एड्रेस मेंशन कीजिए, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट और मंडल, ये सारा एंट्री करने के बाद आपको नेक्स्ट हिस्ट्री ऑप्शन में जाना है, जहां हमें पेशेंट की डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ आपको ब्रीदिंग लेवल, चीफ कंप्लेंट हमें तब सिलेक्ट करना है जब कैड में दिए गए इंफॉर्मेशन के साथ चीफ कंप्लेंट ईएमटी रिसीव करने के बाद मैच नहीं करता है, तब हमें अकॉर्डिंगली चीफ कंप्लेंट चेंज करना होगा। नीचे आपको प्रेगनेंसी डिलीवरी का ऑप्शन मिल जाएगा, अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कीजिए। उसके नीचे पास हिस्ट्री में जाइए, अगर पेशेंट को कुछ पास हिस्ट्री का इशू है वो मेंशन करना होगा, या तो आप सर्च करके सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर नीचे स्क्रॉल करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट के लिए राइट साइड के बॉक्स में क्लिक कीजिए और ओके प्रेस कीजिए। नीचे आपको साइन एंड सिम्टम्स का ऑप्शन है, जिसमें आपको सेम सर्च करके भी चेक कर सकते हैं या स्क्रॉल करके भी चेक कर सकते हैं। राइट बॉक्स में आप क्लिक कीजिए और ओके प्रेस कीजिए। नीचे आपको मिलेगा प्री हॉस्पिटल केयर। अगर आपने कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं तो यहाँ मेंशन कीजिए, आइदर सर्च करके या ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके, और ओके प्रेस कीजिए। नीचे आपको ईआरसीपी का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने ईआरसीपी एडवाइस ली है तो ईआरसीपी का नाम और किस तरह का एडवाइस आपने लिया है हमें ये मेंशन करना होगा। आपको लिस्ट एक मिल जाएगी, लिस्ट में से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करके नीचे ओके ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। नीचे आपको ईएमटी समरी मिलेगा, जहाँ पे ईएमटी इंफॉर्मेशन आपको पेशेंट रिलेटेड डालना पड़ेगा। नीचे देखिए आपको इवेंट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंट्री करना होगा, जिसमें इम्प्रूव डेथ के ऑप्शन है, आपको उसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट वाइटल्स में जाइए। वाइटल्स में आपको 3 बार पेशेंट की डिटेल्स रिकॉर्ड करनी होगी। फर्स्ट आपका है एट सीन, सेकेंड आपका एनरोल, थर्ड आपका एट हॉस्पिटल। एट सीन में जाकर
आपको पेशेंट का डिटेल्स कैप्चर करना होगा। इसमें मेंशन किए गए, जैसे आपने देखा, स्किन कलर, स्किन टेम्परेचर, स्किन कंडीशन, कैपिलरी रिफिल, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रिदम, वॉल्यूम, रेस्पिरेशन, लेफ्ट एयरवेज, राइट एयरवेज, pupil size, both left or right, reaction to light, both left and right। और किसी कारण अगर आप एनरोड और हॉस्पिटल में पेशेंट की डिटेल्स कैप्चर नहीं कर पाते हैं तो आप वाइटल्स नॉट रिकॉर्डेबल में क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको इन्वेंट्री ऑप्शन में जाना है। यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, मेडिसिन यूज, मेडिकल कंज्यूमेबल और इक्विपमेंट यूज। यहाँ आपको एक और जानकारी दे देते हैं। आप ऊपर राइट साइड में आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, 2 बॉक्स है। राइट साइड वाला आपका ड्राफ्ट का ऑप्शन है, लेफ्ट में आपको सबमिट ऑप्शन मिलेगा। ड्राफ्ट ऑप्शन आप इसलिए सिलेक्ट कर सकते हैं अगर ऑन द वे आप अगर सारी जानकारी एंट्री नहीं कर पाते हैं, आपका अगर आधा जानकारी एंट्री हुआ है तो वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, जितनी जानकारी है वो पीसीआर में आपकी एंट्री हो जाएंगी। ड्राफ्ट में सारा डिटेल्स सबमिट होने पर अगर हम कोई चेंजेस भी करना चाहते हैं तब हम चेंजेस कर सकते हैं। पर अगर किसी कारण हम सबमिट ऑप्शन को क्लिक करते हैं, सबमिट ऑप्शन सेलेक्ट करने पर सारा डिटेल ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। इसीलिए अगर हम आधी जानकारी कैप्चर कर पाए हैं तो हमें ड्राफ्ट को ही क्लिक करना है। इसके बाद और अगर आप सबमिट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, अगर उसमें आपने कोई मैंडेटरी डिटेल्स फिल नहीं किया है, इसकी जानकारी ये आपको ऑटोमेटिकली शो कर देगा। इसके बाद आप इन्वेंट्री ऑप्शन में जाकर बाकी डिटेल्स एंट्री कर सकते हैं। जैसे आपने क्या मेडिसिन यूज़ किया है, आइदर आप सर्च में सिलेक्ट कीजिए या ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। नेक्स्ट, मेडिकल कंज्यूमेबल में भी जो आपने यूज़ किया है सर्च करके देखिए या ड्रॉप डाउन से कैप्चर कीजिए और ओके कीजिए। लास्ट आपको इक्विपमेंट यूज़ का ऑप्शन है, यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसेस में जाना है, ओके क्लिक करना है। लास्ट आपको साइन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आपको अटेंडेंट का नाम डालना है और उसका रिलेशनशिप बेनिफिशियरी के साथ क्या है ये मेंशन करना है। ये करने के बाद आपको सिग्नेचर ले लेना है गार्जियन का। नेक्स्ट आपको नीचे डॉक्टर का नाम लिखना है और डॉक्टर का डेजिग्नेशन मेंशन करना है। साथ में डॉक्टर ने अगर कोई कमेंट मेंशन किया है, कमेंट मेंशन कीजिए और डॉक्टर का सिग्नेचर ले लीजिए और सेव कर दीजिए। और अगर कोई डॉक्टर अपना फ़ोटो देना चाहता है तो अपना फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। इसके साथ आपको नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा, एनी रिसिप्ट हैंडओवर बाय ईएमटी। ये आपको तब क्लिक करना है जब गार्जियन आपको कोई सामान हैंडओवर करके जाता है। आपको सामान का नाम मेंशन करना है, रेसिपिएंट का नाम मेंशन करना है, उनसे सिग्नेचर लेना है और सेव करना है। अगर आपकी सारी डिटेल्स एंट्री हो चुकी है तब आपको सेव ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इस तरह आपका पीसीआर जो है वो पूरी तरह से सेव हो जाएगा और डिटेल्स आपका क्लोज एंड पुश में चला जाएगा। यहाँ आपको और 2 ऑप्शन मिल सकते हैं, एक आपको क्लोज का ऑप्शन मिलेगा और एक आपको पुश टू सर्वर।
अगर आपको क्लोज ऑप्शन दिखा रहा है, इसका मतलब होगा कि डिटेल सारी EMP द्वारा भरी गई है, पर ये अभी तक कैड में नहीं पहुंचा है। अगर आपका नेटवर्क नहीं है तो ये कैड में नहीं गया है, और जब ये नेटवर्क आपका आ जाएगा ये ऑटोमेटिकली कैड में चला जाएगा और उसके बाद पुश टू सर्वर हो जाएगा। और पुश टू सर्वर का मीनिंग होगा कि आपका जितना सारा डिटेल्स है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये ऑलरेडी बैकएंड में चली गई है। इस तरह से आपका एक केस पूरी तरह क्लोज हो जाएगा। आप वापस से होम स्क्रीन में जा सकते हैं। PCR का ऑप्शन में क्लिक कीजिए। PCR के साथ में रखे आपके बैक बटन को आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका ये होम स्क्रीन वापस से आ जाएगा। होम स्क्रीन आने के बाद आपको राइट साइड में जो डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप क्लिक करके आपकी रनिंग केसेस, फिनिश केस और क्लोज केस के ऑप्शन देख सकते हैं। साथ में आपका PCR का ऑप्शन भी है। और जब आप लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट में सिलेक्ट कर लीजिए। आपका जब शिफ्ट खत्म हो जाएगा तब आप लॉग आउट कर सकते हैं, नहीं तो वापस से आपके होम स्क्रीन में जाके केस के लिए वेट कर सकते हैं। धन्यवाद।